हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से डीएलएस न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 20 सितंबर 2021, दिन मंडे सोमवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे, सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है। अब शराब की दुकानों पर शराब खरीदने को लेकर ये नया नियम है। क्या है पूरी बड़ी खबर में आपको बताऊंगा। वहीं सरकार की जमीन खरीदने पर अब आपको 90% तक छूट मिलेगी। छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने इसके भी कुछ नियम बदले हैं। कैसे आपको फायदा मिलेगा आम आदमी के लिए, बड़ी अच्छी खबर है। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। व्हाट्सएप अगर आप भी चलाते हैं, जाहिर सी बात है हम सभी व्हाट्सएप तो चलाते ही हैं, इसको लेकर भी एक नया अपडेट आ रहा है। रेलवे की तरफ से भी खबर है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई में अगर आपका खाता है तो भी आपके लिए एक जरूरी सूचना अलर्ट आ रहा है। कुछ स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं के लिए भी अपडेट है। पंजाब में चल रही राजनीति सियासत उलटफेर के बीच एक बड़ा खुलासा ये आ रहा दोस्तों की, क्या जो पंजाब के पहले मुख्यमंत्री थे ना कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया, क्या वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? इसको लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। फोन पे अगर आप चलाते हैं तो इस पर भी जरूरी अपडेट है। तो कुल मिलाकर के एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चल रहा हूं पहले अपडेट में। तो देखिए, आरबीआई की तरफ से एक जरूरी अपडेट आ रहा है। बड़ी खबर है कि एनबीएफसी को मिल सकेगा आधार ई-केवाईसी ऑथेंटिकेशन लाइसेंस। आरबीआई ने इसको मंजूरी दे दी है। जी हां, एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां हैं या जो पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स कंपनियां हैं, जैसे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, भीम ऐप वगैरह वगैरह, तो इनको अब आधार ई-केवाईसी ऑथेंटिकेशन का लाइसेंस मिल गया। यानी कि अब भैया आपके आधार कार्ड के जरिए ई-केवाईसी कर पाएंगे, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। हिंदी के लिए टीईएस राघवन जी को सम्मानित किया गया। नाम ध्यान में रखिएगा क्योंकि कई बार करंट अफेयर्स में पूछ लिए जाते हैं ऐसे जीके के क्वेश्चन। अच्छा, वही बड़ी खबर देखिए, छोटे कारोबारियों को, व्यापारियों को अमेज़न ने राहत दी है। अब 3 और भारतीय भाषाओं में कारोबारी जो सामान बेच पाएंगे। और अब कुल मिलाकर के अमेज़न पर 8 भारतीय भाषाओं को शामिल कर दिया गया, जिसमें बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मराठी, मलयालम, तेलुगु, तमिल और अंग्रेजी शामिल है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, गो पालकों के लिए अच्छी खबर है। अब इस तकनीक से होगा सिर्फ बछिया का जन्म। जी हाँ, गायों के मतलब आपको पता होगा गाँव में कई बार अगर गाय के जो बछड़ा हो जाता है, जिसे केरड़ा वगैरह कहते हैं, जो बड़ा होकर के बेल बनता है, तो आजकल तो क्या दोस्तों की ट्रैक्टर वगैरह चल गए, तो इसके कारण बेलों का इस्तेमाल बहुत कम हो गया। लगभग न के बराबर लोग बाग बैलगाड़ी वगैरह या बेलों का इस्तेमाल खेती में करने लगे हैं, राइट। और ऐसे में जो बछड़ा जो हो जाता है ना, वो यूं ही भटकता फिरता है बेचारा। तो इसी कड़ी में इससे किसानों को भी राहत मिलेगी। अब यहाँ पर कृत्रिम गर्भधान की एक नई तकनीक आई है, जिससे कि गायों के सिर्फ बच्चियां जन्म लेंगे, यानी कि गाय के सिर्फ गाय ही जन्म लेगी, बेल नहीं जन्म लेगा, है ना। तो इससे किसानों को भी फायदा होगा और दूध उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे किसानों की आय भी बढ़ेगी। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, इस कंपनी का ये वादा है कि अब आपको कार में भी फेस आईडी और फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे फीचर्स मिलेंगे। बिना चाबी के भी आप कार का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो जिस तरह से मोबाइल में टेक्नोलॉजी आती है, उस तरह की टेक्नोलॉजी बहुत जल्द आपको कारों में भी देखने को मिलेगी। जेनेसिस कार कंपनी की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया। वही बड़ी खबर देखिए, व्हाट्सएप पर आ रहा शानदार फीचर। अब आप अपनी फोटो का स्टिकर भी बना पाएंगे, है ना। व्हाट्सएप में जो स्टिकर आते हैं वो आप अपनी फोटो का भी बना पाएंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप को लेकर और एक अपडेट ये है कि वीडियो से जुड़ा जो फीचर एंड्रॉइड के लिए काफी समय पहले आ गया था, उसको अब iOS यूजर के लिए भी रोल आउट कर रही है कंपनी। और वो फीचर ये है कि आप किसी को वीडियो भेजने से पहले उसे म्यूट कर सकते हैं। एंड्रॉइड पर तो पहले अवेलेबल है, अब एप्पल के फोन पर भी आ चुका है। अच्छा, रेलवे की तरफ से एक खास स्कीम देखिए, 50,000 युवाओं को ट्रेनिंग मिलेगी। इन 4 ट्रेड में आप भी नौकरी पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक बहुत ही अच्छी स्कीम शुरू की गई है और इस योजना का हिस्सा बनने के लिए आपको इनमें से कोई भी एक जरूरी डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, जैसे आपका आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु का प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट वगैरह, वोटर आईडी कार्ड, आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर वगैरह। इनमें से कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे, ठीक है ना। तो भारतीय रेलवे देश के बेरोजगार युवाओं के लिए ट्रेनिंग की एक खास स्कीम शुरू कर रहा है और इसके तहत रेलवे का मकसद है कि 50,000 युवाओं को अलग अलग तरह के 4 ट्रेड की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद युवा अपने अपने क्षेत्र में रोजगार पा सकेंगे। इस स्कीम का नाम रेलवे ने रखा है रेल कौशल विकास योजना। इस योजना के अंतर्गत देश के युवाओं को फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन आदि के हुनर की ट्रेनिंग दी जाएगी। रेलवे देश के अलग अलग जगहों पर 75 जगहों पर यह ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है और सबसे अच्छी बात है कि इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आपको कोई भी शुल्क नहीं चुकाना पड़ेगा। बिना कोई शुल्क चुकाए आप इस ट्रेनिंग का हिस्सा बन पाएंगे। 100 घंटे की यह टोटल ट्रेनिंग होगी और इस कौशल योजना से जुड़ने के लिए कुछ खास बातें आप देख सकते हैं। आपकी उम्र 18 से 35 साल होनी चाहिए, हाई स्कूल पास होने चाहिए, है ना, वगैरह वगैरह डिटेल्स आप देख सकते हैं। और बाकी इसके लिए अगर आप भी अप्लाई वगैरह करना चाहते हैं तो इंडियन रेलवे के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। ओके, वहीं रेलवे को लेकर और एक अच्छी खबर देखिए, बुलेट ट्रेन से कर सकेंगे अयोध्या तक का सफर। राजधानी दिल्ली और वाराणसी के बीच 12 बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाए जाएंगे और बहुत जल्द हमारे देश में जो है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है इंप्लीमेंट हो जाएगा और उसके बाद काफी लंबी दूरी का सफर आप महज कुछ ही घंटों में तय कर पाएंगे। अच्छा, भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से अपने ग्राहकों के लिए एक अलर्ट चेतावनी जारी की गई है। देखिए सावधान, एसबीआई ने अपने ग्राहकों को अलर्ट किया है कि इस नंबर को इग्नोर करें वरना आपके भी बैंक खाते से पैसे
पैसे कट सकते हैं। दरअसल दोस्तों एसबीआई का अपने ग्राहकों के लिए यह कहना है कि आप एसबीआई के कस्टमर केयर वगैरह के नंबर ढूंढते हो ना, तो गूगल पर ना ढूंढे, क्योंकि गूगल पर बहुत सारे लोग जो होते हैं फर्जी नंबर डाले रहते हैं हैकर वगैरह के, और उन पर अगर आप कॉल करके आपके एसबीआई अकाउंट की डिटेल बता देते हो तो उससे आपके खाते के पैसे कट सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आप एसबीआई बैंक कस्टमर केयर नंबर अगर ढूंढते हो तो गूगल पर ना ढूंढें, बल्कि आप एसबीआई के ऑफिशियल नेट बैंकिंग ऐप के जरिए या योनो ऐप के जरिए आप कस्टमर केयर से कांटेक्ट कर सकते हैं, या एसबीआई का जो ऑफिशियल नेट बैंकिंग पोर्टल है ऑनलाइन, उसके जरिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। मान लो खुदा न खास्ता कभी भी अगर आपके साथ एसबीआई अकाउंट से जुड़ा कोई फ्रॉड हो जाता, आपके खाते से पैसे कट जाते हैं ना, तो भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से एक सहायता हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। तुरंत आप एसबीआई के इस साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करें अगर आपके खाते से पैसे वगैरह कट जाते हैं, अनवांटेड ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 155260, इस नंबर पर कॉल करके आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। ओके, अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ी घोषणा की है कि 6 महीने के अंदर 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देगी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो, और जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक बेरोजगारों को 5-5 हजार रुपए हर महीना भत्ता भी दिया जाएगा, और 6 महीने के अंदर अंदर लाखों युवाओं को नौकरी देगी। ये केजरीवाल सरकार ने कुछ चुनावी वादे किए हैं। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली में बदलने जा रही है शराब की दुकानों की सूरत। खिड़की में हाथ डालकर लेने वाला सिस्टम जो है वो अब बंद होगा। दरअसल राजधानी दिल्ली में शराब की बिक्री और लाइसेंस को लेकर सरकार ने कुछ नए नियम लागू किए हैं, और ऐसे में शराब की दुकानों को लेकर काफी कुछ बदलाव, सिस्टम चेंज होने जा रहे हैं। 17 नवंबर से ये नए नियम लागू होंगे, ठीक है ना। इसके तहत क्या क्या नए नियम होंगे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ न्यू रूल्स कि अब शराब की दुकानें किसी भी बाजार, मॉल, सड़क या कॉम्प्लेक्स आदि में ही मिलेगी। स्कूल, धार्मिक संस्थानों के आसपास शराब की दुकानें नहीं खोल सकेंगे। और इसके अलावा दोस्तों अब मतलब खिड़की वाला सिस्टम नहीं होगा, ग्राहक खुद दुकान के अंदर जाएगा और आप खुद शराब ले लेंगे और काउंटर पर जाकर के बिल पे कर देंगे। समझ रहे हो ना, जैसे मॉल में सिस्टम होता है ना, आपको जो चाहिए सामान ले आए और काउंटर पर आकर बिलिंग करा देते हैं, वैसे ही सिस्टम से खरीदारी अब राजधानी दिल्ली में शराब की दुकानों पर होगी। इससे क्या है कि जो शराब की दुकानें नुक्कड़ वगैरह पर, कॉर्नर पर होती हैं, तो वहां पर फुटपाथ, रोड पर भीड़ जमा नहीं होगी, लाइन नहीं लगेगी, है ना। और इसके अलावा सभी दुकानदारों को अपनी दुकान में एसी लगवाना और सीसीटीवी कैमरे लगवाना भी जरूरी होगा। कुछ और गाइडलाइंस आप देख सकते हैं। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, इलेक्ट्रिक उपकरणों का बाजार साल 2025 तक 72 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। हमारे देश में इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ावा हो रहा, आत्मनिर्भर भारत को इससे और भी ज्यादा बूस्टअप मिल रहा, अच्छी बात है, राइट। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को 4.5 साल पूरे हो चुके हैं, और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना रिपोर्ट कार्ड दिया कि आखिर 4.5 सालों में सरकार ने क्या क्या विकास किए, क्या क्या वगैरह। इस मौके पर सरकार ने विकास उत्सव भी मनाया। देख सकते हैं योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद यूपी में क्या क्या बदलाव हुए। गवर्नमेंट का कहना है कि संकल्प पत्र का हर वादा पूरा हुआ। 1.5 लाख करोड़ रुपए गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया। दिसंबर तक कानपुर व आगरा में मेट्रो रेल दौड़ना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा राज्य में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया गया। 2 से बढ़कर 8 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाए गए। 10 का निर्माण अभी भी जारी है। तो ये कुछ विकास की बातें की योगी आदित्यनाथ ने। और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी उनका यह कहना कि 350 से भी ज्यादा सीटें जीतकर फिर सत्ता में आएंगे योगी। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या वाकई में यूपी में वापस योगी सरकार ही आनी चाहिए या राजनीति पार्टी बदलनी चाहिए? कमेंट करके बताइएगा मुझे। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में आज से प्रदूषण सर्टिफिकेट के बिना अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है, और इसके अलावा सीधा 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है, ठीक है ना। दिल्ली सरकार की तरफ से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सख्त कदम उठाया गया है। तो दिल्ली में अब बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के आप गाड़ी बिल्कुल भी ना चलाएं। और इसके अलावा दिल्ली में रजिस्टर्ड वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी अगर आपने अभी तक भी नहीं लगवाई है तो लगवा लें, बिकॉज इसकी भी लास्ट तारीख 30 सितंबर तक ही है ना। 10 दिन का टाइम और आपके पास है, तब तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी इंस्टॉल करवा लें आप। अच्छा अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान निकल कर आ रहा है कि 1 नवंबर से एमपी के लोगों को घर घर तक राशन पहुंचाएंगे। 1 नवंबर से राज्य के तकरीबन 89 ब्लॉक में हर घर तक राशन पहुंचाया जाएगा। इस तरह की व्यवस्थाएं शुरू की जाएगी, यानी कि 1 नवंबर से ही एमपी सरकार जो है ना वो 89 ब्लॉक में डोर स्टेप राशन डिलीवरी शुरू करने जा रही है। डिटेल्स इसके बारे में ज्यादा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा वहीं आपको पता होगा पंजाब में जो राजनीतिक सियासत चल रही है उसमें बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। पंजाब के नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो चुका है। दलित नेता चरणजीत चन्नी जो है वो नए मुख्यमंत्री चुने गए। इसके अलावा सुखजिंदर रंधावा और ब्रह्म मोहिंद्र जो है वो डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। आज सुबह 11 बजे ये मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो आखिरकार कुल मिलाकर के पंजाब के नए सीएम का नाम ऐलान हो चुका है। कांग्रेस विधायक दल के नेता चुने गए चरणजीत सिंह चन्नी, है ना। अच्छा पंजाब के बाद दोस्तों अब राजस्थान में भी सियासी हलचल देखने को मिल रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी ने इस्तीफा दे दिया। ओएसडी का मतलब यह है कि दोस्तों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विशेषाधिकारी जिनका नाम है लोकेश शर्मा, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। और उनके भी इस्तीफे का कारण कुछ राजनीतिक मायने ही देखने को मिल रहे हैं। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने एक ट्वीट भी किया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कि मजबूत को मजबूर, मामूली को मगरूर किया जाए,
बाढ़ ही खेत को खाए तो उस फसल को कौन बचाए। तो अब आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर इन्होंने भी क्यों इस्तीफा दिया होगा, क्योंकि कुछ राजनीतिक उलटफेर और हलचल बहुत ज्यादा ही देखने को मिल रही है। अच्छा, वहीं बड़ी खबर देखिए आप, भारत बंद से एक दिन पहले पानीपत में होगी किसानों की महापंचायत, राकेश टिकैत यहीं से भरेंगे बंद की हुंकार। जी हाँ, वैसे आपको पता होगा भारत बंद का ऐलान कर चुके हैं किसान भाई लोग 27 सितंबर को, राइट। और उससे एक दिन पहले यानी कि 26 सितंबर को हरियाणा पानीपत में किसानों की एक बार फिर से महापंचायत होगी और उसको राकेश टिकैत संबोधित करेंगे और यहीं पर वो भारत बंद का आह्वान भी करेंगे। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, नितिन गडकरी ने ऑटोमोबाइल कंपनियों से सवाल किया कि अमीरों की गाड़ियों में तो 8 एयरबैग होते हैं जबकि गरीब की गाड़ियों में सिर्फ 2 ही क्यों होते हैं। यानी कि जो सस्ती कारें आती हैं उनमें एयरबैग केवल 2 ही आते हैं, एक तो ड्राइवर और एक को ड्राइवर सीट के लिए, राइट। लेकिन जो महंगी गाड़ियां आती हैं उनमें 8, 6, 7 एयरबैग होते हैं। ऐसे में कार कंपनियों को नितिन गडकरी ने ऑटोमेकर्स को सलाह दी है कि सस्ती गाड़ियों में भी 6 एयरबैग होने चाहिए और ऐसा ही कुछ सरकार सख्त नियम भी बनाने जा रही है। हाल ही में कुछ अपडेट भी आए थे इसके रिगार्डिंग, मैंने आपको बताए भी थे, राइट। अच्छा, साथ ही अगला अपडेट देखिए, नियम बदले हैं, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अब सरकार जमीन खरीदने पर 90% तक की छूट देगी। जी हाँ, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अब अगर आप सरकार से जमीन खरीदना चाहते हैं तो 90% तक छूट मिलेगी। यानी कि आप किसी भी सरकारी जमीन पर अपना कोई काम धंधा, प्लांट, फैक्ट्री, कारोबार डालना चाहते हैं ना, तो सरकार महज आपको 10% रेट में जमीन उपलब्ध करवा देगी। 5000 स्क्वायर मीटर तक की जमीन पर आपको 90% छूट दी जाएगी। हालांकि फिलहाल इस स्कीम की शुरुआत सिर्फ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से की गई है। उम्मीद है पूरे देश में जल्द ही ये योजना लागू कर दे अगर सरकार, तो वाकई में अच्छी पहल होगी क्योंकि इससे इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगा और कारोबार बढ़ेंगे तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, है ना। वहीं एमपी राज्य को लेकर और एक अपडेट ये है कि पुलिस कर्मियों को लेकर मध्य प्रदेश शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, भत्ता का नियम बदल दिया। जी हाँ, दरअसल पुलिस कर्मियों के बच्चे को मिलने वाली ट्यूशन फीस को लेकर सरकार ने बड़ा बदलाव किया और वो ये है कि पुलिस कर्मियों के बच्चों को मिलने वाली शिक्षण शुल्क यानी कि ट्यूशन फीस जो पहले चालू शिक्षा सत्र के लिए उपलब्ध कराई जाती थी, अब उस राशि को उसी सत्र की फीस में शामिल किया जाएगा जिस सत्र में बच्चे ने कक्षा या सेमेस्टर परीक्षा पास की हो, है ना। तो ये कुछ छोटा सा बदलाव किया है, डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका दोस्तों आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए, किसान भाई लोगों के लिए अलर्ट आ रहा है, उत्तर प्रदेश और राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से मानसून सक्रिय होगा और इसके चलते जोरदार बारिश की संभावना है। 21 सितंबर से वापस बारिश में बढ़ोतरी हो सकती है पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में, है ना। वहीं देखिए, राजस्थान में भी भारी बारिश की चेतावनी निकल कर आ रही है। उदयपुर समेत राज्य के 6 जिलों में अगले 24 घंटों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी है और जयपुर में तो आंधी वगैरह भी चल सकती है। और इसके अलावा देखिए, मौसम के चलते ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बंद रहा, भारी भूस्खलन से रास्ता भी बंद हुआ, जाम में फंसे यात्रियों के 200 वाहन फंस गए। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे अभी संपूर्ण भारत का आज 20 सितंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, दक्षिण राजस्थान, तेलंगाना के अलग अलग हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल वगैरह में भी हल्की मध्यम बारिश आपको अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये तो रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं दोस्तों, सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो कल संडे था तो नया अपडेट तो आया नहीं। पिछले पूरे सप्ताह के रिवाइज रेट की अगर बात करें ना तो सप्ताह भर में 24 कैरेट सोने में 749 रुपए की गिरावट देखी गई और इसी तरह चांदी में 1745 रुपए की एक सप्ताह में गिरावट आई। अब डिटेल्स आप देख सकते हैं कि साप्ताहिक गिरावट के बाद अभी सोने और चांदी का रेट क्या चल रहा है। सोने का रेट 46,310 रुपए प्रति 10 ग्राम के लगभग चल रहा है और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी 61,131 रुपए प्रति किलोग्राम के लगभग चल रही है। ओके, अच्छा, कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, एक तो योगी सरकार ने शादी समारोह के लिए बड़ी राहत दी है लोगों को, अब 100 मेहमान शामिल हो पाएंगे। यूपी में जो इतने दिन 50 मेहमानों को ही शादी में शामिल करने का नियम था, इस संख्या को लिमिट को बढ़ाकर योगी सरकार ने 100 कर दिया। हालांकि पूरे कोरोना प्रोटोकॉल वगैरह का सब कुछ पालन करना पड़ेगा और इसके अलावा नाइट कर्फ्यू यानी कि रात्रि कर्फ्यू में भी टाइमिंग में बदलाव किया। जो पहले 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक था वो अब रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, साथ ही देखिए, हरियाणा राज्य में 2 सप्ताह तक लॉकडाउन को और बढ़ा दिया। सरकार ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया। जी हाँ, और इस लॉकडाउन को जो बढ़ाया गया है इसका नाम रखा है सुरक्षित हरियाणा के नाम से इस कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन को रखा गया है। अब 4 अक्टूबर सुबह 5 बजे तक हरियाणा में लॉकडाउन रहेगा। हरियाणा सरकार ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं, यानी कि हरियाणा में जो है कोविड प्रोटोकॉल, लॉकडाउन वगैरह इससे संबंधित गाइडलाइंस का आपको 4 अक्टूबर तक पालन करना होगा। अच्छा, वहीं देखिए, कोरोना ने गरीब और अमीर का फासला और बढ़ाया। एक डेटा और रिसर्च का आंकड़ा देखिए आप, दुनिया के 25 सबसे अमीर परिवारों की संपत्ति में कोरोना के बाद $312 बिलियन का भारी उछाल देखा गया। यानी कि कोरोना के चलते अमीर लोगों के काम धंधे और भी ज्यादा बढ़े, उनकी कमाई और ज्यादा बढ़ी, लेकिन जो गरीब लोग थे उनके काम धंधे पिट गए, उनकी नौकरियां चली गई तो वो और ज्यादा गरीब हो गए। क्या ही विडंबना है ये। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में 21 सितंबर से प्राइमरी स्कूलों की घंटी बजने जा रही है, यानी कि 21 तारीख से 1 से 5वीं तक के स्कूल नियम और शर्तों
शर्तों के साथ उत्तराखंड राज्य में खुलने जा रहे हैं ना। और बाकी राजस्थान में भी 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खोलने की सरकार ने घोषणा कर दी है। इस पर एक नया नियम ये आ रहा है कि राजस्थान में ओड इवन रोल नंबर के आधार पर छात्रों को क्लास में एंट्री मिलेगी, है ना। यानी कि सम विषम रोल नंबर के आधार पर एक दिन सम वाले आएंगे, एक दिन विषम वाले। इसके अलावा हर छात्रों का लंच टाइम भी अलग अलग होगा। कुछ और गाइडलाइंस आप देख सकते हैं। 40% स्टूडेंट्स ही बुलाए जाएंगे। ड्रेस की अनिवार्यता नहीं होगी। ऑनलाइन क्लासेज चलती रहेगी और समय समय पर अलग अलग टाइम पर लंच होगा, है ना। बिना मास्क के छात्रों को एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये कुछ न्यू रूल्स राजस्थान में लागू होने जा रहे हैं। इसके अलावा मिड डे मील वगैरह जो होता है ना, पोषाहार, वो भी नहीं दिया जाएगा ना। और वहीं देखिए दोस्तों, उड़ीसा राज्य में भी सोमवार से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज वगैरह खोलने जा रही है सरकार। होटल्स को भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खोलने का फैसला किया गया आज से ही, है ना। उड़ीसा में भी ये चीजें खुलने जा रही है। सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों को फिर से खोल दिया जाएगा फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए सिर्फ। अब धीरे धीरे कोरोना मामलों में सुधार आ रहा है, तो इसको लेकर सरकार ने फैसला लिया है। ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, बाकी दोस्तों, भारत में आज के ताजा कोरोना डेटा यानी कि आंकड़ों की बात करें तो देखिए, पिछले 24 घंटों में 30,772 नए मामले देखे गए, जबकि 295 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस में लगातार गिरावट आ रही है, तो ये एक राहत की बात है। 3,12,000 अभी सक्रिय मामले भारत में चल रहे हैं। और बाकी कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 4,45,164 तक पहुंच चुका है। ओके, और अब अपन नजर डाल लेते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों पर, है ना। खबरें थोड़ी बहुत और काम की हैं, तो वीडियो को बीच में बंद बिल्कुल भी मत करना और ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे DLS न्यूज माइंड क्विज प्रोग्राम में हिस्सा लेकर जीत सकते हैं एक शानदार iPhone 13 मिनी मोबाइल। आपको जीतने का मौका मिलेगा, जो कि बहुत जल्द प्री बुक होने जा रहा। तो इसके लिए आपको लिखना इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों, धरती के अलावा और ऐसा कौन सा प्लेनेट है जहां पर इंसान कदम रख चुके हैं, इंसान पहुंच चुके हैं। कमेंट करके बताइए। जो लोग इसका सही जवाब देंगे वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर विनर बनेंगे और उनको सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और बाकी वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। और चलिए अब अपन फटाफट से जान लेते हैं कुछ और बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। देखिए, स्कूटर खरीदने की अगर आप भी प्लानिंग करें तो अच्छी खबर है। त्योहारी सीजन के दौरान 2 पॉपुलर स्कूटर्स पर आपको ऑफर वगैरह मिल रहा है और उनके नए वेरिएंट भी आने वाले हैं। एक तो होंडा एक्टिवा 6G लॉन्च हो चुका है। इसके अलावा DIO स्कूटर के भी 4 नए वेरिएंट आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे। वहीं खबर देखिए, बिहार में सरकार ने सभी बसों का किराया बढ़ा दिया। लंबी दूरी और नगर सेवा दोनों पर इसका असर पड़ेगा। अब वोल्वो और मर्सिडीज बसों के लिए प्रति किलोमीटर 2.5 रुपए किराया होगा। साधारण बस सेवा के लिए 1.5 रुपए प्रति किलोमीटर, डीलक्स बस सेवा के लिए 1 रुपए 70 पैसे प्रति किलोमीटर। अगर डीलक्स बस में ऐसी फैसिलिटी के साथ आप जाते हो वोल्वो मर्सिडीज में, तो आपको 2.5 रुपए प्रति किलोमीटर किराया देना पड़ेगा, ठीक है ना। डिटेल्स और ज्यादा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वहीं खबर देखिए, बद्रीनाथ समेत चारों धामों में रौनक लौट रही है। धीरे धीरे 2 दिन में ही 42,000 से ज्यादा ई पास जारी किए गए, यानी कि लोगों का रुझान वापस चारधाम यात्रा की तरफ दिख रहा अब कोरोना के बाद। अगर आप चारधाम यात्रा को ऑनलाइन ई पास बुक करना चाहते हैं ना, तो इसके लिए ऑफिशियल पोर्टल है, लिंक आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। smartcitydehrradun.uk.gov.in में आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। इसके अलावा devsthanam.uk.gov.in पोर्टल पर भी आप ई पास ले सकते हैं, ठीक है ना। और साथ ही अगला अपडेट देखिए, केंद्रीय परिवहन मंत्री ने किसानों को सलाह दी कि नहीं बेचे हाईवे की जमीन, क्योंकि ज्यादा फायदा होगा। हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों कि सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जो नया इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की घोषणा की थी ना, तो उसके बाद क्या कि सरकारी रोड में जाएगी कई किसानों की जमीन। तो गवर्नमेंट का कहना है कि जमीन बेचे नहीं आप, अगर अभी बेचने की प्लानिंग करें तो, क्योंकि अच्छा खासा मुआवजा दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, है ना। इसके अलावा देखिए, यूपी की योगी सरकार ने कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। अनुमति लेकर स्थापित की जा सकेंगी मूर्तियां, दुर्गा पांडाल और रामलीला पंच भी सजाया जाएगा। अब इस त्योहारी सीजन के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल्स में कुछ ढील दी गई है। लोगों को ये सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने की इजाजत दे दी है। और वहीं देखिए, अमेजॉन कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया कि जल्द ही अमेजॉन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल भी आने वाली है, कमिंग सून। तो अगर आप भी ऑनलाइन कुछ सामान वगैरह खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा और वेट करें, जल्दी 10-15 दिन में आ ही जाएगी। अच्छा, इसके अलावा MP राज्य में सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया कि आदिवासियों को सशक्त बनाने के लिए पैसा एक्ट लागू करेगी शिवराज सिंह चौहान सरकार, जिससे कि आदिवासी जनजातीय प्रजातियां जो है ना, उनको अब सरकार कई तरह की नई योजनाओं वगैरह का लाभ देगी। डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा देखिए, बिहार में फैमिली प्लानिंग का अब एक नया प्लान बन रहा है। अब हर महीने 21 तारीख को मनाया जाएगा फैमिली प्लानिंग डे और 9 तारीख को हेल्थ सेंटर पर प्रसूताओं की काउंसिल होगी। 21 सितंबर को पहली बार बिहार में फैमिली प्लानिंग डे मनाया जाएगा और उसके बाद हर महीने की 21 तारीख को जो है बिहार में फैमिली प्लानिंग डे के नाम से मनाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग का यह कहना है कि परिवार नियोजन को लेकर बिहार सरकार कई प्लान पर काम कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल जी का भी कहना है कि छोटा परिवार ही खुशी का आधार होता है और कुल मिलाकर के इस फैमिली प्लानिंग डे के तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा। जनसंख्या वगैरह पर नियंत्रण करने के लिए सरकार की ये प्लानिंग है। अच्छा, वहीं देखिए, गुजरात कच्छ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर 3.1 तीव्रता रही। इसके अलावा भूकंप के झटके कल अरुणाचल प्रदेश राज्य में भी आए। यहाँ तीव्रता
4.4 रही, लेकिन गनीमत रही दोस्तों की जान माल का नुकसान कहीं पर भी नहीं हुआ। अच्छा, इसके अलावा आपको बताऊंगा कल ही योगी सरकार ने जो डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र को लेकर बदलाव किया था ना, 65 साल से बढ़ाकर 70 साल की थी, तो उस पर अब विवाद खड़े हो रहे हैं। लखनऊ के SGPGIMS के फैकल्टी फोरम ने इस पर सवाल भी उठाए हैं। देखते हैं सरकार इसमें बदलाव करती है या फिर ये नियम बना ही रहता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा फोन पे यूजर्स को झटका लगा है। अब क्रेडिट कार्ड से वॉलेट में पैसे ऐड करना महंगा होगा। यानी कि डेबिट कार्ड से अगर आप वॉलेट में पैसे ऐड करते हो तब तो कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड से अगर आप फोन पे वॉलेट में पैसे ऐड करोगे ना, तब आपको 100 रुपए जमा कराने पर 2.06% GST सहित चार्ज देना पड़ेगा। इसी तरह से 200-300 रुपए ऐड करते हो तो आपको 6% तक GST चार्जेस लगेगा। हालांकि ये नियम सिर्फ क्रेडिट कार्ड के लिए लागू होगा, तो इतनी कोई जरूरत पड़ती नहीं, टेंशन ना ले। और वहीं एजुकेशन को लेकर अपडेट देखिए। CTET एग्जाम को लेकर पहली बार इस बार ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा, ठीक है ना। आज से आवेदन शुरू होने जा रहे हैं, जो कोई 19 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। CBSE ने इसको लेकर कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, तो अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो करा लें, ठीक है ना, टाइम सर। और वहीं अंतिम खबर खेल समाचार को लेकर देख लीजिए। कल ही आपको बताऊंगा मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच जो IPL का मैच था, पहला मैच था वापस दूसरे चरण का। इसमें एक तरफा जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंची धोनी एंड कंपनी। मुंबई को 20 रन से हराया और आखिरकार फाइनली चेन्नई सुपर किंग्स इस मैच में विनर रही। स्कोर आंकड़ा क्या रहा तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। MI के 136/6 का स्कोर स्टेटस था, वहीं CSK पे 156/6 का स्कोर स्टेटस था, ना। ओके, तो इसी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो में फिनिश होता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का भी। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।